दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यदि आप किसान भाई बरसात में बैंगन की खेती करते हैं, यदि आपकी बैंगन की फसल में खरपतवार हो जाता है बहुत ही ज़्यादा संख्या में, तो उस खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा मार्केट से आप किसान भाई लेकर आ सके, जिससे कि आप किसान भाइयों की बैंगन के फसल में पौधों पर भी असर नहीं पड़े और आपकी बैंगन की फसल में जो खरपतवार हैं वो अच्छे से कंट्रोल हो जाए। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई तरह तरह के हर्बिसाइड अपनी बैंगन की फसल में डाल देते हैं, या फिर उन किसान भाइयों को पता नहीं है कि अपनी बैंगन की फसल में कौन सा हर्बिसाइड, कौन सी दवा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि अपनी बैंगन की फसल में होने वाला खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो आज सारा सब कुछ डिटेल से जानने वाले हैं इस वीडियो में किसान भाइयों। तो आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी समझ पाएंगे कि अपनी बैंगन की फसल में जो खरपतवार उगता है तो उसके लिए आपको मार्केट से ऐसी कौन सी हर्बिसाइड दवा लेकर आना है और आपको अपनी बैंगन की फसल में स्प्रे करना है। उससे पहले यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी किसान भाइयों को अच्छी अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देता हूं और इस चैनल के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को तरह तरह की जानकारी देखने को मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं उस हर्बिसाइड दवा के बारे में। तो आपको किसान भाइयों मार्केट से जो क्यूजल 4-इथाइल 5% इसी फॉर्म में जो टेक्निकल आता है वह टेक्निकल देख कर आपको इस दवा को लेकर आना है। हर्बिसाइड दवा को आपको इसका जो कंपनी है आपको अलग अलग मिल जाएगी, पर आपको जो मैंने टेक्निकल बताया है उस टेक्निकल को देख कर आपको इस हर्बिसाइड दवा को परचेस करना है। और इसका डोज कितना डालना है आपको 15 लीटर का टंकी में, और इसके साथ में आपको कौन सा प्रोडक्ट डालना है जिससे कि आपकी बैंगन की फसल में खरपतवार होता है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाए। और इस दवा को आप कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं उसकी भी बात करने वाले हैं। तो उससे पहले डोज की बात कर लेते हैं। जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आपको 40 ml डालना है, या फिर आप 50 ml भी डाल सकते हैं। यदि आपकी बैंगन की फसल छोटी है तो आपको 40 ml डालना है, और इसके साथ में आपको एक प्रोडक्ट और मिलाना है। इस हर्बिसाइड दवा के साथ में आपको स्मार्ट वैल्यू का एग्रोलाइजर 82 मिलाना है। यह एग्रोलाइजर 82 क्या काम करता है, जब आप इस हर्बिसाइड दवा के साथ मिलाएंगे, जब आप स्प्रे करेंगे तो जो खरपतवार होता है तो उन पत्तियों पर अच्छे से फैलेगा और अच्छे से कंट्रोल करेगा। और जो हर्बिसाइड दवा है इसकी 10 से 20% क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, जिससे कि यह हर्बिसाइड दवा बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए आपको यह एग्रोलाइजर 82 मिलाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और इस एग्रोलाइजर 82 के 15 से 16 लीटर की टंकी की बात की जाए तो आपको 4 ml डालना है। जब आप इन दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं, फिर बाद में आपको अपनी बैंगन की फसल में जो खरपतवार होता है तो उन पर स्प्रे कर देना है। स्प्रे कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर आपको अपनी बैंगन की फसल में जो खरपतवार है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो मैंने आप सभी को इन दोनों हर्बिसाइड दवाओं के बारे में बता दिए हैं। और अब बात करते हैं आपको कौन कौन सी फसलों में डालना चाहिए। आप मिर्ची की फसल में डाल सकते हैं, बैंगन की फसल में डाल सकते हैं, भिंडी की भी फसल में डाल सकते हैं। वेजिटेबल सब्जियों के लिए इस हर्बिसाइड दवा को यूज किया जाता है किसान भाइयों। तो आप भी वेजिटेबल सब्जियां करते हैं तो आप इस हर्बिसाइड दवा को अपनी फसलों में डाल सकते हैं और अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई वेजिटेबल सब्जियां लगाते हैं और उनमें खरपतवार हो जाता है तो वह किसान भाई भी इस दवाओं को इस्तेमाल करके अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं और खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।